हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिल्ली से आए हमारे महात्मा राजन सिंह जी आज हमारे घर आ रहे हैं। तो मैं आप सभी को उनसे अवगत कराऊंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तो ये प्रातःकाल की संगत में हमारे महात्मा तो ये हमारे महात्मा ऊँचापुल से आए हैं, गोविंद मिश्र जी प्रातःकाल की संगत में। ये हमारे खड़ैत जी और ये हमारे महात्मा दिल्ली से आए हैं, महात्मा राजन सिंह जी। और आज इनकी हजूरी में हम यहाँ संगत में हमारे के एन भट्ट जी भवाली के महात्मा और ये हमारे अरोरा जी महात्मा, हम सब संगत में सब आए हैं इधर। तो ये हैं मनोज शर्मा जी, धन्यकार जी और महात्मा जी को तो ले आए नहीं आप। कृपा महाराज, महात्मा जी आएंगे, महात्मा जी जरूर आएंगे। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद। हमारे महात्मा दिल्ली से आए हैं हमारे घर, चरण डाला दोनों जोड़े से आए हैं, बहन जी भी आई है। तो आप जी को यहाँ हमारे घर में आए तो बहुत खुशी हुई। आप जी का एहसान हम मान नहीं सकते कि आपने बच्चों पे कैसी रहमत करी, कि आपके हम तहे दिल से आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बच्चों को इस संगत से जोड़ा। क्योंकि बच्चे पहले कहाँ जुड़े थे, लॉकडाउन में आप जी ने कहाँ कहाँ हमें देश विदेश में संगत दी। श्रुति सोलन के नाम से बच्चे, दासी की पहचान भी उनकी मम्मी से है। तो आप जी का हम पूरा परिवार तहे दिल से, आप जी की कृपा से हम पूरी संगत में बैठ पाए। आप ये रहमत भरा हाथ आपका हम शब्दों में जब बयान नहीं कर सकते। आपने हम पर बहुत एहसान किया कि बच्चों को ये भक्ति के रंग पर आपने जोड़ा। उनको संगत में पहले आते थे, संडे को आते थे, उतना उनके मन में ध्यान ज्ञान नहीं बैठा। लेकिन लॉकडाउन में ऑनलाइन संगत से बहुत वो इस मतलब दर पे बहुत जुड़े, उनका ध्यान इस मतलब सत्संग की तरफ बहुत हुआ। तो सब आपकी रहमत है। और ये हमारे महात्मा कड़िया जी भी हैं, ये भी संगत में सेवा करते हैं माता जी के पास। लेकिन संगत की तरफ माता जी आशीर्वाद दो। और ये माता जी हमारी, और ये सलोनी धन्यकार जी। वाह जी, बहुत खुशी हुई आज इस रूप में। कल जब अल्मोड़े से होते हुए यहाँ पर हल्द्वानी में कयात जी और गुड्डी कयात जी और खड़ायत जी, श्रुति सलोनी जी और माता जी, ये बहुत ही प्यारे गुरसिख परिवार सदगुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए और सेवा में भी भरपूर अपना योगदान दे रहे हैं। तो दास को भी यहाँ पे कुछ पल बिताने का अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। ये प्रेम और सत्कारी परिवार और किस प्रकार से सत्संग में महापुरुषों का पूरा डिवोशन है और संगत में भी किस प्रकार से ये सेवाएं कर रहे हैं। प्रातःकाल जब हल्द्वानी भवन में जाने का दास को अवसर मिला, माध्यम ये परिवार इस रूप में, और हम गाड़ी में हमको यहाँ से लेके भवन में लेके गए और एक एक महात्मा से हमें इस रूप में रूबरू कराया और वो आशीर्वाद भी लेने का अवसर मिला। आशीर्वाद बहुत सुंदर, और किस प्रकार से वहाँ पर संगत के पश्चात वो चाय का, फिर वो लॉन के अंदर बैठना, फिर एक एक महात्मा वहाँ पर संयोजक महात्मा अरोड़ा जी और के एन भट्ट जी, मुखी महात्मा भवाली और अनेकों अनेक महात्मा वहाँ पे उनसे मिलने का, उनको श्रवण करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। निरंकार कृपा करे इस प्रकार से ये परिवार और मनमोहन जी का वो परिवार अनेकों अनेक महात्माओं से भी वहाँ पर इस प्रकार मिलन हुआ। बहुत अच्छा लगा। सच्चा पातशाह कृपा करना इसी प्रकार से ये परिवार आपकी सेवा में दिन प्रतिदिन ये ऊंचाइयों की ओर जाते हुए आगे से बढ़ चढ़ कर काम करें। और ये दोनों ही श्रुति एंड सलोनी परिवार बच्चे, चाहे निरंकार प्रभु से ये प्रार्थना है कि ये जो इनका ध्यान है हमेशा ये एक अच्छी पोस्ट को पाते हुए और आपके आशीर्वाद के पात्र बने, आपका नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें और हमेशा खुशहाली इनके परिवार में बनी रहे। हीरे मोती इनके परिवार में, संतों का आगमन इसी प्रकार से बनता चला जाए। यही प्रार्थना और यही अरदास के साथ दास आपके चरणों में समर्पित होता है। प्यार से कहिए धन्यकार जी। तो महात्मा जब दादा के घर में आए तो दादा वेलकम करते हैं महापुरुषों का। आप तो आइए महाराज, आओ बैठे। वीडियो निकालने का बहुत सुंदर है। बैठो महाराज। हमारी महात्मा नूरानी जोड़ी थी, यहाँ आ रही फोटो तो अच्छी। और बहन जी भी इसी प्रकार बहुत सुंदर इनका आचरण देखा, सत्कार देखा और ये रहने का आशियाना जो निरंकार ने इनकी झोली में डाला है, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सत्कार दे रहे हैं। सच्चे पातशाह कृपा करना, सेवा सुमिरन सत्संग और भक्ति का दान
परिवार में इस प्रकार इनकी झोली में देना। संसार के सारे वैभव सुख भी आपने सेवा सुमिरन सत्संग के साथ इनकी झोली में डालना है। और बहन जी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संगत में हमेशा दौड़ दौड़ के जाएं और इनकी जय जयकार हो। जहाँ पर पत्नी का जय जयकार होती है वहाँ पर पति की भी जय जयकार होती है। मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में परिवार को आगे बढ़ाते चले जाएं, ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना सतगुरु माता जी आपके चरणों में दास परिवार के लिए करता है जी। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। ध्यान ही था क्या बेटे, आपसे आशीर्वाद ले लें। वो आ जाए बेटिया स्कूल गई, अभी रात को आप भी ड्यूटी ही करके आए हो हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये कहते सभी के मैंने कहा पूनम जी के यहाँ पे चरण डाल दो। हाँ ये ठीक है। बहुत हल्द्वानी में ये स्थान जहाँ पर आपको हासिल करते हुए परिवार ने इस प्रकार से ये आशीर्वाद आपसे लिया है। दातार कृपा करे इनके जीवन के अंदर हर प्रकार की खुशी आनंद की अवस्था नित्य प्रति इसी प्रकार से ये बनती चली जाए और घर के अंदर इस प्रकार से जो पूनम बिटिया ने अपने लिए इनके मन के अंदर भाव हैं, सोच रहे हैं, वो सद्गुरु आपने घट में बैठकर वो कार्य पूरा करने के लिए दास आपके चरणों में अरदास करता है, प्रार्थना करता है। परिवार के अंदर एक गुड़िया बिटिया और पूनम और महापुरुष हैं, ये त्रिवेणी के रूप में है। इस प्रकार से चौथा परिवार के अंदर ये खुशियाँ आपने देनी है। दास महापुरुषों के साथ में यहाँ पर बैठकर परिवार में यही अरदास प्रार्थना करता है कि दातार आप सब जाननहार हो। इनके लिए जो सुख और आनंद की अवस्था खुशियाँ आप चाहते हैं इनकी झोली में उसी प्रकार से वो जल्द से जल्द इस रूप में बनते हुए और दास को भी अवसर और सुनने का मिले है। आपके चरणों में दास परिवार के लिए प्रार्थना करता है कि ये इनकी सेवा आपने परवान करनी है। रात को भी अब ड्यूटी से कुछ घंटे पहले ही इन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया और उसके बावजूद आज सवेरे इनके परिवार में आपके हुक्म के अनुसार दास यहाँ पर बैठा है और आपको ध्यान करते हुए आपके चरणों से जुड़ते हुए ये प्रार्थना कर रहा है। इनकी अरदास जो इन्होंने मन में सोच रखी है, परिवार ने सोच रखी है, आप जिन्हें बहुत सुंदर रूप बनाते हुए इनके जीवन में खुशियों को उसी प्रकार से देते हुए और खुशी जो है इनके परिवार में बहुत जल्द से जल्द हो और ये इसी प्रकार से आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद भी करें और सत्संग का रूप भी इस स्थान पर हो जहाँ पर जो इनकी अवस्था थी उसको संपूर्ण होने के बाद में दास परिवार के लिए ही अरदास ही प्रार्थना करता है। सच्चे पातशाह कृपा करो सभी की झोली में सेवा सुमिरन सत्संग और भक्ति का दान देना, प्रेम देना, सुख देना, आनंद की अवस्था देना। घर के अंदर पूनम बिटिया के घट में रहते हुए आपने वासा करते हुए आशीर्वाद के पात्र बनते चले जाएं। दास यही अरदास, यही प्रार्थना, यही कामना आपके चरणों में। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। चलो धन्यवाद। चल ठीक है जी, है ठीक से अपन ध्यान धरिया है। आगे पूनम जी आगे। हाँ जी आ रहे तो महात्मा अब जा रहे हैं दिल्ली को। अभी फिलहाल मुसाफिर जा रहे हैं हम लोग महात्मा को छोड़ने के लिए। मुसाफिर से फिर आज 3 बजे की उनकी ट्रेन है। वीडियो रोको, ये सामान अभी रखा का इसमें पता क्या है, पहाड़ का पुदीना पुदीना पूरा साथ उन्होंने दे रखा है। हाँ उन्होंने दे रखा तो वो लगाएंगे अपने गमलों में ना। हो गया, बच जाएगा तो वहाँ जाने तक, नहीं तो चटनी बना के खाएंगे। पूनम को सेवा मिल गई लाने की भी और महापुरुष को छोड़ने की भी। हाँ ये भी किस्मत वाले को मिलती है, सेवादार महात्मा है हमारा। क्या है बताऊं, कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो हैं और उधर शैलेंद्र भी करते हैं गाड़ी ड्राइव और इतने प्यार से देखो। धन्यवाद। आशीर्वाद दो हुजूर, आपकी मनोकामना पूरी करें। और डैडी जी को दास तो बच्चा जैसे आप हैं वैसे ही उनका बच्चा। अब हम जा रहे हैं महात्मा जी को छोड़ने। दिल्ली वाले महात्मा आए हैं, पूनम जी ड्राइविंग कर रही है। ये हमारी बहन जी हैं। बहन जी का नाम तो पता नहीं हमने, क्या है बहन जी का नाम? सुनीता लटवाल जी। और हमारे ये महात्मा नेपाली टोपी पहने हुए महात्मा राजन सिंह जी, इनको तो सभी जानते ही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गोविंद बिष्ट जी की। हाँ जी पूनम जी, तो ये महात्मा बिष्ट बहन जी महात्मा का स्वागत कर रही है। ये हमारे राजन जी महापुरुष जोड़े से आए हैं। ये महात्मा जी
तो ये महात्माओं का स्वागत कर रहे हैं बिष्ट जी के। हाँ बिल्कुल कॉफी है जी, चलो जी। तो दीपा बिष्ट बहन जी की अभी सेवा चल रही है चाय पानी की, और महात्मा चाय का नहीं कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। हाँ, तो पिछली बार आना हो गया, पहले एक बार संगत में आई फिर महिला संगीत, आज महात्माओं के साथ आने का सौभाग्य मिला। जगदीश उपाध्याय जी भजन गाते हुए नेट ऑन कर दूं? अड़स पड़स दोनों देशों के झगड़े, हम सब रंगीरो स्वामी, हम सब रंगीरो स्वामी, तेरे रंग माँ स्वर्ग बड़ी जलो यो धरती माँ। इसको हटा। पीछे को बैठ जाओ। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं जिहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, मन में बसाऊं तेरी आरती उतारूं। नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, सुषमा बहन जी भजन गाते हुए खुशियों वाला आया, झूम रहा है गगन खुशी से नाच रही है धरती, झूम रहा है गगन खुशी में नाच रही है धरती, बांध के घुंघरू घर में आई खुशियाँ छम छम करती, बांध के घुंघरू घर में आई खुशियाँ छम छम करती, कि फूले नहीं समाए हम ये दिन खुशियों वाला आए, हम ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम ये दिन खुशियों वाला आया। सागर को नापेगा कैसे एक बेचारा लोटा, सागर को नापेगा कैसे एक बेचारा लोटा, चारों तरफ से रहमत बरसे पड़ गया दामन छोटा, चारों तरफ से रहमत बरसे पड़ गया दामन छोटा, कि जग में ढोल बजाए हम ये दिन खुशियों वाला आया, कि जग में हमारे महात्मा पुष्पा जी भजन सुना रही है। में सबका साथ चल, जन जन में सबका साथ चल, जन्म मरण दुख सुख तेरा हाथ चल, बाकी झूठी बात चल, बाकी झूठी बात चल, रूप न रंग तेरी, रूप न रंग तेरी, कोई जात चल, फिर भी मेरा दाता परिवादी, चाहे लंगड़े को पर्वत चढ़ाते, तिले खेल रचाय कोई समझ न पाया, इस सतगुरु की कृपा से समझ आयो, बाकी झूठी बात छ, बाकी झूठी बात छ, रूपन रंग तेरी कोई जात छ, रूपन रंग कोई जात छ, फिर भी मेरा दाता तू। मेरे सतगुरु जी तुसमें करो, मैं दर तेरे ते आई, मेरे करमावल ना वेखियो जी, रिकॉर्ड कर लेना जी। मैं कर्मा तो शर्माई हुईया, मैं कर्मा तो शर्माई, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई, नहीं मैं फिर बनवा दूंगा कल हमारे वाले से।
जुदर तेरे ते आ जांदा ये महात्माओं ने ये प्रयास किया। ओ असल खजाने पा जांदा। पुष्पा बहन जी और अनेकों ऑनलाइन के माध्यम से महापुरुषों के दर्शन भी किए और आशीर्वाद लेने का अवसर भी इस रूप में प्राप्त हुआ और आज गुरु की कृपा से साकार रूप में रूबरू यहाँ पे हो रहे देख रहे हैं। रहमत देते हुए उनका था वो एक अलग रूपरेखा थी, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आके इस प्रकार से परिवार में बैठकर ये सुंदर आशीर्वाद बिष्ट जी बहन जी ने दिया है। ये गुरु का जैसे सत्कार हुआ है, सदगुरु ने परवान किया है। लंगर की सुंदर व्यवस्था बहन जी ने सारे ही महात्माओं के लिए इस रूप में की और बहुत ही सुंदर ढंग से ये रूपरेखा बनी, परवान किया। एक एक महात्मा ने हृदय से आशीर्वाद भी दिया और आगे परिवार के लिए सुख की कामना भी इस प्रकार से की। तो गुरसिक का काम तो केवल यही होता है कि जिस प्रकार गुरु का आदेश है कि एक एक महात्मा को आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद लेना है, सीखना है और दूसरे महात्मा जहाँ आनंद की अवस्था तभी बन पाती हैं जब मेरा मन और चित्त समर्पित भाव से इस प्रकार गुरु के चरणों में हो जाता है। तो और भी महात्मा तिवारी जी के परिवार में भी जाने का अवसर मिला, वहाँ भी देखा किस प्रकार की अवस्था बनी हुई है। तो गुरसिक का केवल एक ही प्रार्थना होती है, अरदास होती है कि दातार ये गुरसिक बहुत ही सेवादार था, आज शरीर का इस प्रकार से रूप बना है तो ये सारे ही आप जाननहार हो, जैसा इनके लिए सुखमय हो आगे के लिए दातार उसी प्रकार से आपने ये रूपरेखा बनानी है। तो सारे संसार के लिए सत्कार करते हैं, संत को गुरु का स्थान देते हैं, तब जाके ऐसी अवस्था ये बन पाती है। तो दास आप सभी के लिए सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करता है, प्रार्थना करता है कि सच्चे पातशाह कृपा करो, सभी की झोली में सेवा, सुमिरन, सत्संग और भक्ति का दान देना, प्रेम देना, सुख देना, आनंद की अवस्था देना। दास परिवार सहित आप महात्माओं के चरणों में शीश रखकर यही अरदास, यही प्रार्थना करता है आपका नौकर, आपका सेवादार बनकर अंतिम सांसों तक दास की तोड़ परिवार सहित आपके चरणों में मिल जाए। प्यार से कहिए। तो हम केशुदाम रोड से मुखानी से आए, हम 2 नरियावली रोड से। तो अब हम नैनीताल बाईपास वाली रोड पे पहुंचने वाले हैं। आप यहाँ से देखते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। की ड्राइविंग चल रही है, हम आप पहाड़ का आनंद ले रहे हैं। हाँ ये बस ये कल हमें पता होता कि यहाँ से हमने फ़ोन किया था सर। हाँ बस अभी आ गए आगे। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे, कल हम इधर ही से तो गए थे। बस यहाँ से 5 मिनट अब आगे ये रेलवे स्टेशन अभी आ रहा है। मैं आज काठगोदाम के रेलवे स्टेशन में पहली बार आ रही हूँ। मैंने काठगोदाम का रेलवे स्टेशन नहीं देखा है, आज पहली बार आई हूँ। अच्छा लग रहा है। पहले भाई साहब थे ना ड्यूटी पे और अभी मिली आई महापुरुष से। दीपा बहन जी प्रसाद लेके आई है मूंगफली का। तो अब हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं मूंगफली का। तो हम महात्मा जी को छोड़ने आए हैं स्टेशन में। दीपा बहन जी भी आई है अभी भी इनको मिलने के लिए। तो पूनम जी मूंगफली का आनंद लेते हुए और महात्मा जी आप बैठ गए और गुड्डी बहन जी वीडियो बनाने का आनंद लेते हुए। गाइस आप भी मूंगफली खा लो, ये यादें ताजा रहने देने के लिए गुड्डी बहन जी। चलो।
जो हम मिले हमारी यादें हैं हम बिल्कुल ये यादें बनी रहे। जल्दी आना अच्छे से पहुंचना। जल्दी आना जी आप भी। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करने जा रही हूँ और मैंने आप जी को दिखाया कि महात्मा किन किन लोगों से मिले। जब महात्मा राजन जी अल्मोड़ा से आए हल्द्वानी तो वो खाटू धाम में दीपा बहन जी के घर गए और उनका वहाँ लंगर भी था और वहाँ हमारे हल्द्वानी की महात्मा संयोजक जी जोड़े से उनके वेलकम के लिए भी आए थे, लेकिन उस समय जल्दीबाजी में फ़ोटोशूट नहीं कर पाए तो वो महात्मा की यादें रह गई। और वैसे दीपा बहन जी के घर की वीडियो तो नहीं ले पाई, लेकिन दीपा बहन जी जब महात्मा जा तो लास्ट समय स्टेशन में मिलने आ गई थी। तो आप जी ने देखा हो कि महात्मा किन किन महात्माओं से मिले और उनने सभी महात्माओं को प्यार भरा आशीर्वाद दिया। तो अब मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ आपको।